हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले हुए गवर्नमेंट एग्जाम से दिए हैं, तो इनका आने वाले किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पार्टनरशिप का कुछ कंसेप्ट समझेंगे। मान लेते हैं दो व्यक्ति ए और बी पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सपोज ए का कैपिटल है C1 और बी का कैपिटल है C2 और ए ने अपना पैसा T1 टाइम के लिए लगाया और बी ने अपना पैसा T2 टाइम के लिए लगाया। दोनों का जो प्रॉफिट है वो C1 T1 और C2 T2 के रेशियो में बटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने 10 रुपया लगाया 2 महीना के लिए और बी ने 20 रुपया लगाया 3 महीना के लिए, इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो होगा 20/60 यानी 1/3। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दोनों पार्टनर का टाइम पीरियड सेम रहा, अगर ऐसा हुआ दोनों का प्रॉफिट उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग बटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने 10 रुपया लगाया 1 साल के लिए और बी ने 20 रुपया लगाया 1 साल के लिए, इनका प्रॉफिट जो है वो बटेगा 1:2 रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। ये वही कंसेप्ट है जो हमने अभी सीखा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए का कैपिटल है 15,000, बी का कैपिटल है 20,000 और सी का कैपिटल है 25,000। अगर इन तीनों ने सेम टाइम के लिए कैपिटल रखा बिजनेस में, हमें ए का शेयर निकालना है अगर बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है 2400 रुपया। सबसे पहले ये कैपिटल का रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से फिर कटेगा, 5 3 50, 5 4 20, 5 5 25। अब यहाँ पे इन्होंने सेम टाइम के लिए कैपिटल रखा है बिजनेस में, तो हम टाइम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इनका जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में ही बटेगा। तो टोटल प्रॉफिट का यूनिट हो जाएगा 3 + 4 + 5 यानी 12 यूनिट। 12 यूनिट इज इक्वल टू 2400। 1 यूनिट होगा 200। हमें निकालना है ए का शेयर। ए का शेयर है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट होगा 3 × 200 इक्वल टू 600 रुपया। आंसर हो जाएगा 600। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए बी और सी का कैपिटल का रेशियो दे दिया है 5:7:11। इधर पे टाइम कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब तीनों का जो टाइम होगा वो सेम होगा। अब सी का प्रॉफिट 3300 बोल दिया है, यानी ये जो 11 यूनिट होगा ये 3300 के बराबर होगा, क्योंकि टाइम तीनों का सेम है और प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में ही बटेगा। 11 यूनिट अगर 3300 होगा तो 1 यूनिट होगा 3300/11 यानी 300। तो टोटल एनुअल प्रॉफिट होगा 5 + 7 + 11 यानी 23। 23 × 300 ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। आंसर होगा 6900। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम 15,000 रुपया एक बिजनेस में लगाता है। इसके 4 महीना बाद श्याम बिजनेस ज्वाइन करता है 20,000 रुपया के साथ। हमें राम का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और दे दिया है 6800 जो कि टोटल प्रॉफिट है। राम का कैपिटल है 15,000 और श्याम का कैपिटल है 20,000। कैपिटल को पहले छोटा कर लेते हैं। 5 3 5 4। अब इधर पे देखिए, जो टोटल टाइम है वो है 12 मंथ। तो 12 मंथ्स के लिए राम का पैसा लगा हुआ है, यानी राम का 12 मंथ में पैसा होगा 3 × 12। और श्याम बिजनेस को 4 महीना बाद ज्वाइन कर रहा है, यानी इसका पैसा 8 महीने के लिए बिजनेस में रहेगा। 4 × 8 ये हो जाएगा 36:32। उससे कटेगा 4 9 4 8, यानी जो प्रॉफिट है वो बटेगा इन द रेशियो 9:8। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे दिया है 6800।
तो 9+8 17 यूनिट होगा 6800 के बराबर। 1 यूनिट होगा 400 के बराबर। हमें राम का शेयर निकालना है टोटल प्रॉफिट में से। राम का प्रॉफिट का यूनिट है 9 यूनिट, तो 9 से 400 को मल्टीप्लाई करिए तो राम का प्रॉफिट हो जाएगा 3600। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है 18,000 रुपीज के साथ और उसके कुछ दिन बाद बी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है विथ रुपीज 27,000। एक साल के बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 4:3 में डिवाइड होता है। तो हमें निकालना है बी कितने दिनों बाद बिजनेस ज्वाइन करता है। वीडियो के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला देखा था हमने, C1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई C2 इंटू T2 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 1 बाई प्रॉफिट ऑफ 2। इधर पे कैपिटल 1 यानी ए का जो कैपिटल है वो 18,000 है और ए का जो टाइम होगा वो 12 मंथ्स होगा, क्योंकि ए का पैसा पूरा एक साल के लिए लगा हुआ है। बी का कैपिटल 27,000 होगा और इसका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि इसने कितना महीना तक अपना पैसा बिजनेस में लगाया है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इसको हम T2 ही छोड़ देते हैं इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अब इसे काटते हैं, ये 3 जीरो कट जाएगा, 9 2 18, 9 3 27, 3 कटेगा, इधर से भी 3 कटेगा, 4 1 4, 4 3 12 इक्वल टू 6 मंथ। यहाँ पे 6 मंथ्स आ गया तो आसानी हो गया। ये तो इधर पे एक भूल होता है, क्वेश्चन में पूछा है श्याम कितने महीने बाद बिजनेस ज्वाइन करता है। अगर यहाँ पे आंसर 4 मंथ्स आया होता, अगर यहाँ पे आंसर 8 मंथ्स आया होता तो आंसर 4 मंथ होता, क्योंकि इधर पे जो आंसर आया है इसमें ये बता रहा है कि श्याम का पैसा बिजनेस में कितने महीनों के लिए लगा हुआ है। और इधर तो 6 महीना आ गया, तो 12 से 6 को अगर माइनस भी करते हैं तो 6 ही आएगा। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जो आंसर होगा वो टोटल टाइम में से ये जो वैल्यू आ रहा है उसको माइनस करके करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। इसमें ए 9,000 रुपीज लगा रहा है और बी 13,000 रुपीज लगा रहा है, और बी ए के कुछ महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया। उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 27:26। अगर ए बिजनेस में 9 मंथ्स के लिए रहा है तो बी बिजनेस में कितने महीनों के लिए रहा है। यहाँ पे होगा रिमेन्ड इन द बिजनेस। यहाँ पे कैपिटल 1 होगा 9,000 और टाइम 1 होगा 9 मंथ्स, क्योंकि ये 9 मंथ्स के लिए बिजनेस में था। ई का कैपिटल 13,000 होगा और इसका टाइम को T2 मान लेते हैं और इनका प्रॉफिट का रेशियो है 27:26। 3 0 कट गया 27, और ये 9 × 9 81 है, यानी ये 3 बार में कटेगा। 13 1 13 2 जा, मतलब T2 हो जाएगा 6 मंथ्स। इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। ऑप्शन में 6 मंथ्स है नहीं तो इसको 6 कर दीजिए। अगर इसमें पूछा रहता बी बिजनेस को कितने महीने बाद ज्वाइन करता है, वो हो जाएगा 3 मंथ्स, क्योंकि ए 9 मंथ्स के लिए बिजनेस में था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी का इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल का रेशियो है 6:4:3 और उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो है 3:2:1। तो हमसे पूछा है उनका जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा। हमने एक फॉर्मूला देखा था C1 T1 बाई C2 T2 इज इक्वल टू E1 बाई T2। इसका मतलब C1 T1 का जो यूनिट आएगा वो प्रॉफिट 1 के बराबर आएगा और C2 T2 का जो यूनिट आएगा प्रॉफिट 2 के बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं C इंटू T इज इक्वल टू प्रॉफिट, और इससे हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का कैपिटल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उससे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इससे बस रेशियो निकाला जा सकता है। हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में तीनों का टाइम का क्या रेशियो होगा। तो इधर से टाइम का जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा P बाई सी यानी प्रॉफिट बाई कैपिटल। टाइम पीरियड ऑफ ए, टाइम पीरियड ऑफ बी और टाइम पीरियड ऑफ सी। 1 2 3 ले लिया मैंने। अब प्रॉफिट बाई कैपिटल करते हैं
प्रॉफिट ऑफ ए है 3 यूनिट ये, और कैपिटल ऑफ ए है 6 यूनिट यानी ये टाइम का इसका रेशियो हो जाएगा 3/6। वैसे ही प्रॉफिट ऑफ बी है 2 यूनिट और कैपिटल ऑफ बी है 4 यूनिट। सी का प्रॉफिट है 1 यूनिट और इसका कैपिटल है 3 यूनिट। इसे सॉल्व करने से आएगा 1/2, 1/2 और 1/3। तीनों का एलसीएम लेके न्यूमरेटर में एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम आएगा इसका 6, इधर 6 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 3, इधर पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 3 और ये आएगा 2, यानी 3:2। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी एबीसी का कैपिटल 5:6:8 दे दिया है और एबीसी का जो प्रॉफिट है वो 5:3:12 दे दिया हुआ है। तो इधर पे टाइम पीरियड ऑफ ए, इधर पे टाइम पीरियड ऑफ बी और इधर पे टाइम पीरियड ऑफ सी लिखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए निकालने के लिए उसका प्रॉफिट को उसके कैपिटल से डिवाइड करेंगे। तो ए का प्रॉफिट है 5 यूनिट और ए का कैपिटल भी 5 यूनिट है, 5/5 हो जाएगा। बी के केस में बी का प्रॉफिट 3 यूनिट है और इसका कैपिटल 6 यूनिट है, ये हो जाएगा 3/6। और सी के केस में इसका प्रॉफिट है 12 यूनिट और इसका कैपिटल है 8 यूनिट, ये हो जाएगा 12/8। डिवाइड करने से 1 आएगा, 1/2 आएगा और ये 3/2 आएगा। तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 3। तीनों का टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1:3। आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ने 1/6 पार्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया फॉर 1/6 पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वैसे ही बी ने 1/3 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया फॉर 1/3 ऑफ द टाइम के लिए और बचा हुआ कैपिटल सी ने इन्वेस्ट किया फॉर द एंटायर टाइम। इसमें 1/6 और 1/3 ए का और बी का कैपिटल है और 1/6 और 1/3 ए का और बी का टाइम है। तो मान लेते हैं जो टोटल कैपिटल होगा वो 6 होगा, यानी 6 और 3 का एलसीएम, और जो टोटल टाइम है वो भी 6 मंथ्स होगा, वो भी 6 और 3 का एलसीएम। तो ए 1/6 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 1/6 ऑफ 6 1 रुपया कितने टाइम के लिए, और 1/6 ऑफ द टाइम 1/6 टाइम भी 6 मंथ्स है, इसका 1/6 करेंगे तो वो भी 1 आएगा, 1 × 1। बी 1/3 ऑफ द कैपिटल 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 1/3 ऑफ द कैपिटल अपना है 6, ये 2 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 1/3 टाइम 3, यानी 1/3 ऑफ 6, ये भी 2। तो कैपिटल टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया, 1 और 2, यानी 3 यूनिट इन्वेस्ट हो गया। बोल रहा है बचा हुआ जो कैपिटल है, तो बचा कितना 3 यूनिट, वो इन्वेस्ट कर रहा है सी और द टोटल टाइम। टोटल टाइम है कितना 6 मंथ। अब ये जो तीनों का रेशियो आएगा उस रेशियो में टोटल प्रॉफिट बटेगा। ए का यूनिट आएगा 1, बी का यूनिट आएगा 4 और सी का यूनिट आएगा 18, यानी टोटल प्रॉफिट का यूनिट होगा 1 + 4 5, 5 + 18 23, और टोटल प्रॉफिट या कितना है 46,000। तो ये 23 यूनिट 46,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट होगा 2,000। तो हमसे सी का प्रॉफिट पूछा है, तो सी का प्रॉफिट है 18 यूनिट, एक यूनिट है 2000, 18 यूनिट होगा 18 × 2000, यानी 36,000। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दो लोग एक पैस्चर रेंट पे लेते हैं, पैस्चर यानी जहां पे गाय घास चरने जाती है, 15 महीना के लिए। ए ने उस पैस्चर को 10 महीना के लिए यूज किया और उसने उसमें 50 गाय को रखा था। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बचा हुआ टाइम के लिए, यानी 5 महीने के लिए, बी
कितना गाय को रखेगा उसमें। अगर ए ने बी से दोगुना पैसा दिया ये पैस्चर को रेंट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला पे बनेगा, C1 इंटू T1 बाई C2 इंटू T2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। यहाँ पे C1 जो है, ए कितना गाय रखता है वो है 50। T1 ए का टाइम, ए रखता है 10 महीना के लिए। बी जितना गाय रखेगा उसे मान लेते हैं बी, इंटू बचा हुआ टाइम कितना है 5 महीना, वो 5 महीने के लिए यूज करेगा, इज इक्वल टू P1 बाई P2। ये P1 बाई P2 इसने कितना पैसा दिया है उसका रेशियो है। ए ने 2 यूनिट दिया है और बी ने 1 यूनिट दिया है, क्योंकि ए ने बी से दुगना पैसा दिया है। अब इधर से जो बी का वैल्यू आएगा वो होगा नंबर ऑफ काउज यूज्ड बाय बी, आंसर हो जाएगा 50। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए 20,000 इन्वेस्ट करता है, बी 24,000 इन्वेस्ट करता है और सी 14,000 इन्वेस्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट होने के 5 महीना बाद ए उसमें से 5,000 रुपया निकाल लेता है, बी 4,000 रुपया निकालता है और सी 6,000 और इन्वेस्ट कर देता है। 1 साल बाद उनका टोटल प्रॉफिट होता है 2,70,000 रुपया। तो हमें निकालना है इसमें से ए का शेयर कितना होगा। ए ने 20,000 रुपया लगाया पहले, बी ने 24,000 और सी ने 14,000। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें से 3 जीरो काटते हैं, इसमें से 3 जीरो और इसका भी 3 जीरो। इसको 2 से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के ए से हमें 5,000 निकालना है, बी से 4,000 निकालना है और सी में 6,000 ऐड करना है। इन तीनों में हमें 3 जीरो तो मिल जाएगा। अब इसे काटने के बाद फिर हम इसे 2 से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सिंप्लीफाई करते टाइम ये भी हमें देखना होगा कि आगे चल के उन्होंने और कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी कटना चाहिए, इसीलिए हम बस 3 जीरो ही काटेंगे इसमें से। ये 20 यूनिट पहले 5 महीना तक रहेगा, यानी इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 महीना के बाद 1,000 यानी 5 यूनिट ड्रॉ करता है और बी 4,000 यानी 4 यूनिट विड्रॉ करता है। 20 यूनिट में से अगर 5 माइनस होगा वो होगा 15, 24 यूनिट में से 4 माइनस होगा तो ये होगा 20 और सी 6 यूनिट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है, तो इधर पे 14 प्लस 6 हो जाएगा यानी 20। अब टोटल पैसा इनका साल के लिए लग रहा है, तो पहले तो 5 महीना इन्होंने यूज कर लिया, अब बचा हुआ ये जो पैसा है ये 7 महीना के लिए रहेगा, यानी इंटू 7 और इंटू 7, और ये दोनों हम प्लस करेंगे। 20 इंटू 5 100 और 100 प्लस 15 इंटू 7 105 यानी 205। वैसे ही ये 24 इंटू 5 120, 120 प्लस 140 यानी 260। इधर पे 14 इंटू 5 70, 70 प्लस 140 यानी 210। 5 से काटते हैं, ये है इनका प्रॉफिट का रेशियो। इसे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट टोटल कितना यूनिट है 40, 41 प्लस 52 42, ये होगा 135 यूनिट के बराबर। ये 135 यूनिट होगा 2,70,000 के बराबर। एक यूनिट कितना हो जाएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाई 135 यानी 2 और 3 जीरो। एक यूनिट 2,000 हो गया, ए का शेयर है 41 यानी 41 इंटू 2,000 करने से ए का शेयर निकलेगा, आंसर हो जाएगा 82,000 बी। नेक्स्ट ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनरशिप में एक बिजनेस करते हैं, ए का इन्वेस्टमेंट 5 यूनिट है और बी का 6 यूनिट। ए ने 5 लिखी और बी में 6। 5 महीना बाद ए अपना 1/5 ऑफ द कैपिटल विड्रॉ कर लेता है और बी अपना 1/6 ऑफ द कैपिटल 6 महीना बाद विड्रॉ करता है। ए का 5 यूनिट जो कैपिटल है वो चलेगा 5 महीना के लिए और बी का जो 6 यूनिट कैपिटल है ये चलेगा 6 महीना के लिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा अगर इनका पैसा बिजनेस में 1 साल के लिए रहा तो।
हुआ जो 7 महीना होगा उसमें ए 5 रुपया में से 1/5 निकाल लेगा, यानी 1 रुपया निकाल लेगा, तो बचा कितना, 4 रुपया। वैसे ही बी 1/6 निकाल रहा है अपना 6 यूनिट से, ये होगा 1 यूनिट, तो बचा हुआ 6 महीना के लिए वो 5 रुपया लगा के रखेगा। दोनों का प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 5 5 से 25, 25 प्लस 28, 53:36 प्लस 30 यानी 66। आंसर हो जाएगा ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी एक पार्टनरशिप में 3 यूनिट और 2 यूनिट पैसा लगाते हैं। टोटल प्रॉफिट में से वो 5% ऑफ द प्रॉफिट डोनेट कर देते हैं। तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। अगर ए का प्रॉफिट 8,550 रुपीज है तो इनका कैपिटल है 3:2, 5% यानी 1/20। इसका मतलब 20 अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से वो 1 रुपया डोनेट कर दे रहे हैं। और ये 19 यूनिट ये 3:2 रेशियो में बांटेंगे। अब 3/5 इंटू 19 अगर आप करिएगा तो आएगा 11.4। 11.4 माइनस करने से 7.6 आएगा। अब दिया हुआ है ए का प्रॉफिट जो है वो 8,550 रुपीज है, यानी ये जो 11.4 यूनिट है ये होगा 8,550 रुपीज। एक यूनिट कितना होगा, 8,550 बाई 11.4। इसे अगर आप काटिएगा तो आएगा 750, यानी 750। और टोटल प्रॉफिट है 20 यूनिट, ये 20 यूनिट होगा 20 इंटू 750 यानी 15,000। आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 50,000 और 70,000 एक बिजनेस में लगाते हैं और बोलते हैं 70% जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बांटना है और बचा हुआ यानी 30% वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल बांटेंगे। ये करने के बाद एक को 90 रुपया दूसरे से ज्यादा मिल रहा है, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है ये निकालना है। ए 5 यूनिट कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और बी 7 यूनिट। 50,000 और 70,000 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:7 आएगा। 70% यानी 7/10 बराबर बराबर बांटना है। इसका मतलब अगर 10 रुपया टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से 7 रुपया इक्वली डिवाइड करना है और बचा हुआ 3 रुपया अकॉर्डिंग टू कैपिटल डिवाइड करना है। तो इधर पे हम 3 यूनिट रखेंगे क्योंकि कैपिटल का रेशियो 5:7 है और 3 यूनिट को 5:7 में डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करने से आएगा 5 बाई सम ऑफ रेशियो यानी 5 + 7 12 इंटू 3 3 4 मतलब 1.25। अगर ये 1.25 आएगा तो ये आएगा 1.75। ये 3 यूनिट हमने अकॉर्डिंग टू कैपिटल डिवाइड कर दिया और जो बचा हुआ 7 यूनिट है वो इक्वली डिवाइड करना है, यानी इसमें 3.5 यूनिट और इसमें 3.5 यूनिट। ये इसमें ऐड करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का जो डिफरेंस है इस केस में 0.5 वो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। और हमें जो 90 रुपीज दिया हुआ है वो एक को दूसरे से कितना ज्यादा मिल रहा है वो दिया हुआ है। ये 0.5 जो है वो हो जाएगा 90 रुपीज के बराबर। एक यूनिट होगा 180 रुपीज। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है 10 यूनिट। 10 यूनिट होगा 10 इंटू 180 यानी 1800। इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11,250 रुपया ABC में डिवाइड किया गया है। ये ऐसे डिवाइड किया गया है कि ए को बी और सी का आधा मिलेगा और बी को ए और सी को जितना मिल रहा है उसका 1/4 मिल रहा है, यानी ए और सी को मिला के अगर 4 रुपया मिल रहा है तो बी को 1 रुपया मिलेगा। उनसे पूछ रहा है ए का शेयर बी से कितना ज्यादा है। इधर पे इक्वेशन बनाते हैं। ए को मिल रहा है हाफ ऑफ बी प्लस सी, यानी ए बाई बी प्लस सी होगा 1/2। वैसे ही
दूसरा इक्वेशन होगा E इक्वल टू 1/4 ऑफ A प्लस C, यानी B बाई A प्लस C इज इक्वल टू 1/4। इधर पे देखिए A, B और C तीनों है और इधर भी A, B और C तीनों ही है, और इधर पे A, B, C तीनों को मिला के 1 + 2 3 यूनिट मिल रहा है, और इधर पे A, B और C वही तीनों को मिला के 5 यूनिट मिल रहा है। जब दोनों जगह सेम ही लोग हैं तो जो पैसा है वो बराबर होना चाहिए, तो पहले इसे बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। इधर पे A बाई B प्लस C हो जाएगा 5/10, और इधर पे B बाई A प्लस C हो जाएगा 3/12। अब देखिए दोनों केस में A प्लस B प्लस C को 15 यूनिट ही मिल रहा है। अब इधर से हम डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। A के सामने 5 है, यानी A बराबर 5 यूनिट होगा। इधर पे B के सामने 3 है, यानी B बराबर 3 यूनिट होगा। बचा C। टोटल हमारे पास 15 यूनिट पैसा है, तो बचा हुआ 7 यूनिट जो होगा वो C को मिलेगा। अब जो टोटल पैसा है जो कि 15 यूनिट है वो बराबर होगा 11,250 रुपीज के बराबर। एक यूनिट होगा 11,250/15, यानी 5 15 7 105 75, यानी 5 और 0। एक यूनिट 750। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है A B से कितना ज्यादा है। A B से 2 यूनिट ज्यादा है। देखिए 2 यूनिट कितना होगा, जब एक यूनिट 750 है 1500, आंसर हो जाएगा 1500। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A और B पार्टनरशिप में एक बिजनेस करते हैं, जिसमें वो डील करते हैं कि प्रॉफिट होगा वो 5:4 रेशियो में बटेगा, यानी अगर 9 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है तो 5 यूनिट A रखेगा और 4 यूनिट B रखेगा। और C एक कंडीशन के साथ ये पार्टनरशिप में एंटर करता है कि वो इस बिजनेस के लिए कुछ पैसा देगा और जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी अगर 9 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है तो वो 3, 3 और 3 यूनिट में बटेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है A और B C का दिया हुआ पैसा किस रेशियो में बांटेंगे। इधर पे जिसको इस डील से जितना ज्यादा लॉस होगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसमें देखिए A को 5 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा था, पर अब 3 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 2 यूनिट का लॉस। B को पहले 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, अब 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 यूनिट का लॉस। तो C का दिया हुआ पैसा में से A 2 यूनिट रखेगा और B 1 यूनिट रखेगा। आंसर हो जाएगा 2:1। ये था पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सारा सेट हमारा वेबसाइट पे भी दिया हुआ है सोल्यूशन के साथ, और हमने अपना वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस सारे क्वेश्चन सेट को वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन सेट आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।